हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में फॉरेस्ट ट्रेडर्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, सबसे पहले फिन निफ्टी की एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट की तरफ वर्क कर सकता है, लेकिन इसके अंदर जो भी रहेगा ये नो ट्रेडिंग जोन है गाइस। बिल्कुल भी के अंदर ट्रेड मत कीजिए। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, सपोर्ट लेगा या फिर फ्लो में निकलेगा, फर्स्ट सेकंड टारगेट ले सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन देगा, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड, अब थर्ड टाइम हो चुका है, फोर्थ टाइम आएगा और जैसे ही ब्रेकडाउन देगा थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद तो एक बढ़िया सा डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है। ये फर्स्ट टारगेट होगा, ये सेकंड और यहाँ तक के लिए थर्ड टारगेट लेके जा सकते हैं गाइस। ठीक है, चलिए गाइस निफ्टी विफ्टी की एनालिसिस भी देख लेते हैं किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम ऑलरेडी जहाँ पे हमने कहा था एक सपोर्ट ले सकते हैं, एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट लिया मार्केट ने। और यहाँ पे एक देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। जस्ट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे इस तरीके पे ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है गाइस तो बहुत बढ़िया रहेगा। गैप डाउन ओपन होते हुए यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट करेगा ना, ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, ये सेकंड टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल लिमिटेड टारगेट आप जरूर से लेके जा सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, यहाँ पे डाउन साइड के लिए देखा जाए, जैसे ही यहाँ पे डाउन साइड आएगा ना गाइस, मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस लेगा, ऑलरेडी यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा गैप ओपन होते हुए डाउन साइड आ जाए। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक सपोर्टिंग जोन की तरह एक्ट करेगा। इसका ब्रेकडाउन हो जाता है ना तो एक बड़ा मोमेंटम डाउन साइड के लिए आ सकता है गाइस। ठीक है गाइस, बैंक निफ्टी की एनालिसिस देख लेते हैं गाइस, किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, क्या वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए हमको, क्या वहाँ पे एक जैकपॉट मिल सकता है फिर से हमको, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गाइस। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस एरिया की तरफ वर्क करेगा। अगर यहाँ पे गैप ओपन होता है और यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट करता है ना गाइस, ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा, ये सेकंड इमीडिएट टारगेट हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे बार बार मार्केट ने टेस्ट कर चुका है, तो इसका थोड़ा सा ब्रेकडाउन होने दीजिएगा। इस ब्रेकडाउन होने के बाद वन साइडेड डाउन साइड मोमेंटम आप यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं। उसके बाद प्राइस एक्शन को जरूर से आप कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट देख लेते हैं, क्योंकि मंडे के दिन इसी निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की एक्सपायरी है, तो किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सपोर्टिंग जोन की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन कंटिन्यूसली यहाँ पे एक सपोर्टिंग जोन की तरह एक्ट करेगा। जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड आएगा, रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर देगा, आपका फर्स्ट इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए होगा, सेकेंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट। ठीक है, होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। यहाँ पे भी एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन भी बन रही है, मैं जस्ट आपको क्रिएट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन बन रही है गाइस। यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, जैसे ही ब्रेकआउट करेगा फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकंड और यहाँ तक के लिए थर्ड इमीडिएट टारगेट भी आप इजीली रीच कर सकते हैं गाइस। ठीक है, सेंसेक्स का देख लेते हैं। एग्जैक्टली जो हमने सपोर्टिंग जोन बनाया था उसको जस्ट एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, कोई बात नहीं गाइस, एग्जैक्टली यही एरिया है जहाँ पे एक सपोर्टिंग जोन की तरह एक्ट करेगा। इसके ऊपर जान दीजिएगा इस, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव किया है, तो थोड़ा सा यहाँ तक के लिए ये नो ट्रेडिंग जोन होगा। जैसे ही ब्रेकआउट करेगा ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड इमीडिएट टारगेट। ओके गाइस, अगर डाउन साइड के लिए देखा जाए, जैसे ही रेजिस्टेंस लेगा, ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट और ये सेकंड इमीडिएट टारगेट। ओके गाइस, होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक के लिए आप जरूर से रीच कर सकते हैं गाइस सेंसेक्स में। और सेंसेक्स में ज़्यादा आप ट्रेड मत कीजिए फिलहाल के लिए, क्योंकि फ्राइडे के दिन या फिर थर्सडे फ्राइडे के आसपास अगर ट्रेड करते तो एक अच्छे प्रीमियम्स बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़, लिक्विडिटी की इशू होता है, उस वजह से निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में आपका ट्रेड कर सकते हैं, एक बढ़िया मोमेंटम भी आ सकता है। लेकिन थोड़ा सा देखेंगे गाइस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा जिस हिसाब से आपको समझेगा। मैंने इसको क्यों लास्ट में रखा है उसके बारे में भी मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कर दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने आपको ये डेली टाइम फ्रेम में लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूसली किस तरीके का मोमेंटम दिखा रहा था पता है किस, यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से, और कंटिन्यूसली सेलर्स यहाँ पे आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स बायर्स, और एक ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे बायर्स को दबाने की कोशिश की, यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे
कल कैसे मार्केट मोमेंटम करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करेगा वहाँ पे इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब भी ऐसा ब्रेकआउट होता है ना बहुत बढ़िया मोमेंटम आता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा भी कंसोलिडेट करने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है ना तो बहुत बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा कल के लिए वेट कर जाएंगे। वेट करने के बाद एक बढ़िया सा मोमेंटम हो सकता है वन साइडेड मिल जाएगा हमको। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था ऑल टाइम जब भी हाई पे जाता है तो जरूर से रेजिस्टेंस लेता है। एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, डाउन साइड आया था और एग्जैक्टली इसी एरिया में सेलर्स आया और डाउन साइड लेके चले गए। ठीक है गाइस, तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स है गाइस, जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपको ये देखने की ज़रूरत होती है। कल के लिए थोड़ा सा देखेंगे किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, तो उस हिसाब से हम प्लान ऑफ एक्शन देखेंगे। ठीक है गाइस, हमने फ्राइडे के दिन जो एनालिसिस किया था एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया है, तो वो किस तरीके से बिहेव किया उसके बारे में डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं गाइस। कंटिन्यू करते हैं इसी वीडियो में। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं, जरूर से चेकआउट कीजिएगा गाइस फ्राइडे का वीडियो, वहां पे डिटेल में समझाता है और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही बिहेव भी किया था। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। 250 की एनालिसिस जो हमने की थी फ्राइडे के दिन किस तरीके से मोमेंटम करेगा, एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे फुल एंड फ्लैग बना, जैसे ही ब्रेकआउट के एक बढ़िया मोमेंटम आया उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हैं यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा था। जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ गाइस यहाँ पे इजीली आप बाय कर सकते थे गाइस पुट को और एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। होप आपने ट्रेड किया होगा, यहाँ पे पोल एंड फ्लैग बना था, यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया था और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ इसी ग्रीन कैंडल बन रहा था गाइस हल्का सा, वहीं पे हमने पुट बाय कर लिया, तो एक बढ़िया सा मोमेंटम हमने कैप्चर किया। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं, आप जरूर से जाके वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया था किस तरीके से मोमेंटम करेगा फ्राइडे के दिन। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी में चलते हैं गाइस। ठीक है गाइस, बैंक निफ्टी में देख सकते हैं हल्का सा एक गैप ओपन हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा था मार्केट, लेकिन जैसे कि निफ्टी विफ्टी ज्यादा डोमिनेंस दिखाता है उस हिसाब से डोमिनेंस दिखा है। यहाँ पे भी अपसाइड जाने की कोशिश की, यहाँ पे भी एम पैटर्न की तरह बना। जरूरी नहीं है गाइस हमेशा एम पैटर्न ऐसा ही दिखे और ब्रेकडाउन हो, हमेशा याद रखिए ऐसे दिखे और ब्रेकडाउन हो जाएगा एम पैटर्न का नहीं। हाँ, कभी कभार क्या होता है यहाँ पे हाई बन जाता है और यहाँ पे एक छोटा सा लोअर बन जाता है और इसको भी एम पैटर्न ही हम कंसिडर करते हैं और एग्जैक्टली यही हुआ मार्केट में। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे अपसाइड गया इस एरिया का जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा एक मोमेंटम आया। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस। जब भी ऐसा मार्केट आएगा तो आपको जरूर से ट्रेड करना चाहिए और एक बढ़िया सा प्रॉफिट जनरेट जरूर से करना चाहिए। मैंने आपको बताया भी था कि फ्राइडे के दिन हो सकता है कि एक अपसाइड मोमेंटम आ रहा है, मेरे को लगा भी था कि एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, एक बढ़िया मोमेंटम, लेकिन अपसाइड मोमेंटम तो आया, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एम पैटर्न टाइप दिख रहा था ऑलरेडी निफ्टी विफ्टी में, मैंने पूरी क्वांटिटी वहां पे और एक सेंसेक्स में लगाई थी। मैं वो भी चीज एनालिसिस समझा देता हूँ आपको सेंसेक्स में क्यों। जस्ट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा था और ऑलरेडी फ्राइडे को जानते हैं कि सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है और यहाँ पे फ्राइडे के दिन ही क्यों चूज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू होता है, उस वजह से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट किया, अपसाइड गया। ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रेड किया हो नहीं किया हो कोई बात नहीं है, यहाँ पे तो मैंने भी ट्रेड नहीं किया था क्योंकि निफ्टी फिफ्टी में ऑलरेडी मैं यहाँ पे इंटैक्ट था और इस तरीके से मोमेंटम क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन चुका था, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी अच्छी खासी क्वांटिटी निफ्टी फिफ्टी में थी गई, उस वजह से यहाँ पे नहीं ले रहा था। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी में और यहाँ पे दोनों ही चीजें में यहाँ पे जैसे एम पैटर्न बना, यहाँ पे इस कैंडल में हमने एग्जैक्टली दोनों ही चीजों में मुश्किल से 2 मिनट में वहां पे हमने ट्रेड किया था और यहाँ पे भी क्लोज ऑलमोस्ट हो ही गया था। उसके बाद अगले ही यहाँ पे क्लोज हो चुका था, हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया पुट को और एक बढ़िया सा मोमेंटम मिला और हमने इसको बहुत जल्दी बुक कर लिया। कहाँ पे बुक कर लिया ये दिखा देता हूँ। ये जैसे ही रेड कैंडल अपसाइड आ रहा था उसके बाद थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक आया था, यहाँ पे जैसे ही नीचे आ रहा था इसी के हाफ के आसपास यहाँ के जो हमने फर्स्ट टारगेट कहा था यहाँ पे जैसे ही आया हमने एग्जिट कर लिया था क्योंकि ऑलरेडी टारगेट रीच हो चुका था और
हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होता है गाइस, क्योंकि ऑलरेडी फ्राइडे के दिन थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट की तरफ बिहेव करता है। उस वजह से एक बढ़िया सा यहाँ पे भी हमको डिसेंट सा प्रॉफिट हुआ। ऑलरेडी निफ्टी फिफ्टी में तो अच्छा खासा हमारा चल ही रहा था गाइस, उस वजह से एक बढ़िया सा जनरेट हुआ हमारे लिए प्रॉफिट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, फिर निफ्टी में भी हल्का सा गैप ओपन हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा नीचे आने की कोशिश किया प्राइस अक्षर बढ़ाते हुए, उसके बाद सडनली एक स्पाइक आया अपसाइड जाने की कोशिश। यहाँ पे भी बहुत मिनिमलिस्टिक था गाइस, यहाँ पे बिल्कुल भी पकड़ना प्राइस एक्शन को, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स में बिल्कुल ही ऑन द स्पॉट दिख रहा था कि एम पैटर्न बन रहा है और डाउन साइड मोमेंटम आएगा। होप आपने छोटे छोटे पॉइंट समझे होंगे। चलिए गाइस